सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आप लोग सब, आई होप कि आप लोग सब अच्छे से रह रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संडे जो है आपका पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम है। तो आज जो है उसके लिए मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूँ, दैट इज़ जनरल केमिस्ट्री। तो बेसिकली इस केमिस्ट्री वाले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अभी का जो 10th क्लास जिसने एग्ज़ाम दिया है बोर्ड्स है ना, 2023 में जो जिन लोगों ने बोर्ड्स दिया है, तो उनके सिलेबस में, केमिस्ट्री के सिलेबस में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर को हटा दिया गया था। लेकिन जब आप पॉलिटेक्निक या किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो उसमें इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। तो अभी हम लोग उसी चैप्टर को मेन रखते हुए उसी के बेसिस पे हम लोग 30 क्वेश्चंस का लॉट निकाले हैं। तो आप उसको देखो, 30 मेन पॉइंट्स जो है जो कि नोट करने लायक है और जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन से। सबसे पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो किस चीज के ऊपर बेस्ड था? तो दैट इज आंसर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड था? एटॉमिक मास के ऊपर। लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज गिवन बाय व्हिच साइंटिस्ट? कौन से साइंटिस्ट के द्वारा लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया गया था? न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूलैंड्स के द्वारा। ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब अगेन एक क्वेश्चन और आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस चीज के ऊपर बेस्ड है? तो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। किसके नंबर के? एटॉमिक नंबर। और पहला वाला जो था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल वो एटॉमिक मास के बेसिस पे था। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया किसने है? हेनरी मॉसले। किसने बनाया है? हेनरी मॉसले। Mg मतलब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप? तो ग्रुप 2, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है और उसकी वैलेंसी जो है वो 2 है। तो 2 है मतलब वो ग्रुप 2 में स्टैंड करेगा। ठीक है। जिसकी वैलेंसी जितनी होगी स्टार्टिंग से वो उतना ग्रुप में स्टैंड करता है अप टू 4। जैसे कार्बन का 4 वैलेंसी है तो 4th ग्रुप में आएगा, फिर उसके बाद अगेन चेंज हो जाता है ये पैटर्न। अब ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 जो होता है उसको हम लोग एल्कली मेटल्स बोलते हैं, जिसमें कि क्या आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम है ना। बहुत ही ज्यादा हाईली एक्टिव मेटल्स होते हैं, इवन कि हम लोग इसको ओपन स्पेस में नहीं रख सकते हैं। ठीक है। ग्रुप 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम वगैरह आते हैं। तो ये क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है। ग्रुप 17 जो मेन ग्रुप है मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। ग्रुप 17 को हैलोजेंस बोलते हैं, जिसमें क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिलीन। ठीक है। देन ग्रुप 18 विच इज कॉल्ड एज इनर्ट गैस या नोबल गैस। इनर्ट या नोबल गैस क्या होता है? इसमें वैलेंसी 0 होता है और ये अकेले एग्जिस्ट करता है। इसको किसी से लेना देना नहीं है, ये अपने जीवन का चरम सुख को प्राप्त कर चुका है, इसीलिए इसको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है। तो ये इनर्ट गैसेस होते हैं। ठीक है। और हर एलिमेंट जो है ना, जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, वो सब जो है ना क्या बनना चाहते हैं? इनर्ट गैस बनना चाहते हैं। मतलब वो अपने आप को खुद को क्या करना चाहता है? हर आदमी अपने लाइफ में क्या बनना चाहता है? स्टेबल बनना चाहता है। और जो इनर्ट गैस है ना वो ऑलरेडी स्टेबल है, सेम एज एलिमेंट्स भी क्या बनना चाहते हैं? स्टेबल बनना चाहते हैं। ठीक है। तो जो भी बॉन्डिंग वगैरह होता है उसमें इनर्ट गैस के बॉन्डिंग का ही मतलब उनके क्लोजेस्ट बॉन्डिंग का अप्रोच को अपनाया जाता है। ठीक है। तो एस ब्लॉक, अच्छा अब ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मेटल्स को, जैसे मैंने आपको बताया एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉन मेटल्स। तो जनरली इसमें कहां से आ जाएगा? तो बेरिलियम से नहीं आएगा, कार्बन से आएगा। कार्बन से लेकर के इनर्ट गैस तक आएगा। ठीक है। देन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक जो बीच वाला जो पार्ट होता है जिसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, या इसमें हार्ड मेटल्स होते हैं, जैसे कॉपर, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, उसके बाद आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं, कॉइनेज मेटल जितना होता है, गोल्ड, सिल्वर, ये सब जितना भी है, तो वो सारा इसमें आता है, ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 टाइप के मेटल, मतलब 2 टाइप का सीरीज आता है, लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज किसके बीच में लाई करता है? एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के 71 तक का। और एक्टिनॉइड सीरीज किसको लाई करता है? 89 एटॉमिक नंबर से लेकर 103 तक का। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है ना, एक कैरेक्टर है जिसमें क्या होता है ना जो पीरियड 2 है एंड पीरियड 3 जो होते हैं उसके एलिमेंट्स ना डायगोनली बिहेव करते हैं। मतलब इसका जो एलिमेंट होगा इसके एलिमेंट से क्या करेगा? इसका प्रॉपर्टी मैच करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है। तो ये कौन शो करता है? पीरियड 2 एंड पीरियड 3।
याद रखिएगा, पीरियड 2 एंड पीरियड 3। अब आ जाइए फर्स्ट पीरियड कंटेन्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला पीरियड जो है ना सिर्फ दो एलिमेंट्स को कंटेन करता है, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। एक इस साइड कोने पे रहता है, एक इस साइड कोने पे रहता है, वेयर हीलियम इज व्हाट, नोबल गैस। अच्छा, अब एक मेंडलीव का एक स्पेशलिस्ट क्या था ना, मेंडलीव को इतना क्यों सम्मानित किया गया, क्योंकि सबसे पहला पीरियोडिक टेबल तो उन्हीं का बनाया हुआ था, प्लस उन्होंने क्या किया था ना कि जो एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे उसके लिए उन्होंने स्पेस छोड़ दिया था और उसका नाम भी रख दिया था। तो उनके कुछ नाम्स हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मेंडलीव के द्वारा जो नाम एक्का बोरॉन दिया गया था उसका एक्चुअल अभी के नेम में क्या नाम है। तो एक्का बोरॉन को अभी हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैंडियम Sc, जिसका एटॉमिक नंबर 21 है। एक्का एल्यूमिनियम को क्या बोला जाता है, तो गैलियम। एक्का एल्यूमिनियम को क्या बोलते हैं, गैलियम। एक्का सिलिकॉन को क्या बोलते हैं, जर्मेनियम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन जरूर इसमें से आएगा आपका, आप देख लीजिएगा, चांसेस बहुत ज्यादा है। एक्का बोरॉन, स्कैंडियम, एक्का एल्यूमिनियम, गैलियम, एक्का सिलिकॉन को जर्मेनियम बोला जाता है। आई का मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, जब कोई भी एलिमेंट्स जो है, जैसे मान लीजिए आपका सोडियम है तो उसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी खर्च होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ग्रुप 1 का जो होता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, लिथियम का, देन सोडियम का, देन पोटेशियम का, देन रुबिडियम का, देन सीजियम का। EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 17। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, जो आपको ऐड जो करना है उसमें कितना एनर्जी लगेगा, जैसे इसमें क्या है रिमूवल और इसमें क्या है ऐड करना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली आपसे किसका पूछा जाएगा, ग्रुप 17 का, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली आपसे किसका पूछा जाएगा, ग्रुप 1 का। तो ये दोनों को आप सीरीज याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है। इसको आप ये ग्रेटर देन का सिंबल ये नोट कर रहा है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। एटॉमिक साइज में अगर आप बात करें तो अगेन ये देखिए एक पीरियड दिया हुआ है, सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इस टाइप से। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका होता है, सोडियम का, देन मैग्नीशियम एंड देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसी बीच में एक आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये क्या होता है, एक ऐसा ऑक्साइड होता है जो बोथ एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप से बिहेव करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेटल एटम्स टेंड्स टू फॉर्म, जनरली क्या होता है, मेटल एटम हमेशा क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम को देखें तो आप क्या लिखते हैं, Na+, मैग्नीशियम को आप देखें तो क्या लिखते हैं 2+, कैल्शियम को क्या लिखते हैं 2+। तो ये सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नोबल गैसेस एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल एटम्स, नोबल गैसेस को किसी से कोई मतलब नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव से, वो अकेला खुद का एग्जिस्ट करता है, ना किसी से लेगा ना किसी को वो कुछ देगा, ठीक है। नॉन मेटालिक एटम्स जस्ट मेटल का उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली अगर बात करें तो Cl- O2-, ठीक है। तो कहने का मतलब O2 2- होता है, शायद 2- होता है, ठीक है। तो ये जो हो गया वो नेगेटिव आयन बनाएगा, ये पॉजिटिव आयन, मतलब मेटल पॉजिटिव आयन बनाता है, नॉन मेटल नेगेटिव आयन बनाता है। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसी के उल्टे में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वापस समझिए, अगर आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और अगर आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। अच्छा, अब ये तो हो गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और अब यही दोनों प्रोसेस अगर किसी एक केमिकल रिएक्शन में हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। बहुत ही ज्यादा डीप में नहीं जाना है, तो आराम समझिए। कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है जनरली। तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। फेरस सल्फेट कैसा होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, रिडॉक्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अच्छा, मान लीजिए एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड मान लीजिए
हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर प्लस वाटर दे रहा है। तो आप यहाँ देखो CuO जो है ना वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और क्या बना रहा है Cu, तो मतलब इसमें से ऑक्सीजन क्या हुआ, हटा, तो ये कॉपर बनाया मतलब रिडक्शन। हमने क्या पढ़ा था अभी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो क्या बनेगा, रिडक्शन। अच्छा, अब जिसको जो है ना जहां रिडक्शन हो रहा होता है वो एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे CuO को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमेशा याद रखिएगा, जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये चीज जो है यहाँ आप देखिए, हाइड्रोजन में क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, चिप्स पैकेट्स कंटेन, बेसिकली क्या होता है, जनरली आप चिप्स पैकेट वगैरह देखते होगे तो उसमें क्या होता है, फुला फुला हुआ रहता है वो। ठीक है, तो अगर आप उसमें से जब आप उसको फाड़ते हो ना तो उसमें से गैस, एक स्मेल आता है गैस का, वो एक्चुअली कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। तो वो आपसे पूछा जा सकता है कि विच गैस इज प्रेजेंट इन चिप्स पैकेट वगैरह, तो आप क्या बोलिएगा, नाइट्रोजन गैस। तो आई होप कि ये जो मैंने जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन बताया है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आप इसको देखिए और जो भी फीडबैक हो आप बिल्कुल अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। हैव अ गुड डे।